विपक्ष के पास सचमुच एक मुद्दा है जिस पे वो हंगामा कर सकते हैं। संसद का सत्र शुरू होता है पहले दिन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइंस। इसके पीछे एक पूरी कहानी है और वो क्रमबद्ध तरीके से है, और अगर आप उसको टाइमलाइन के साथ देखें तो ये पिछले 11 महीने पहले शुरू होता है। ये जब कांग्रेस ने लीड किया था और पूरे विपक्ष को साथ लाए थे, उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक महाअभियोग लाने की कोशिश की गई थी। सूत्र ये बताते हैं कि तभी से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को कहीं ना कहीं ये सेंस थी और कि वो क्या उनके डिसीजंस में वो दिखने लगा था, क्योंकि ये परसेप्शन आने लगा था कि वो टिल्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिशन, जो कि प्रैक्टिकली ऑन पॉइंट्स ऑन फैक्ट्स सही नहीं था। कई बार उनको ऑन फैक्ट्स सही भी किया गया सरकार के द्वारा भी, और कई बार सेक्रेटरी जनरल के द्वारा भी, जो हमारे सूत्रों ने बताया कम से कम ऑन 13 स्पेसिफिक ओकेजन्स। और उन ओकेजन्स का समय भी है और टाइम भी नोटेड है, जब 13 बार सेक्रेटरी जनरल या फिर बाकी के द्वारा बताया गया कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। उसके चलते, क्योंकि ये तब हुआ जब उनके खिलाफ विपक्ष एक महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये एक परसेप्शन था। उसके बाद जो जस्टिस वर्मा का केस है, जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस लाने की पूरी प्रक्रिया है, वो प्रोसेस सरकार चाहती थी कि लोकसभा में आए, इन द पीपल्स हाउस, इन द लोअर हाउस। बट उपराष्ट्रपति वॉज हेलबेंट, या मैं कहूं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ वॉज हेलबेंट कि वो राज्यसभा में भी आए। उन्होंने ये बात यहां तक कि गृह मंत्री से भी की थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय में जिससे भी उनकी बात हुई, उन्होंने वहां भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो चाहते हैं कि दिस शुड कम इन द अपर हाउस एज वेल। ऐसा सूत्र अब खुला बोल रहे हैं। बट वो सरकार ने क्लियर किया कि द गवर्नमेंट वुड वांटेड इन द लोअर हाउस। सरकार लोअर हाउस में चाहेगी। 150 से ज्यादा बीजेपी के और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, यानी एनडीए के अलायंस पार्टनर्स जिसके अंदर जेडीयू और टीडीपी शामिल है, उन्होंने वो साइन किया, कल ही साइन किया, और लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी को वो चिट्ठी दी। ये बात राज्यसभा के चेयर को पता था, ये बात जगदीप धनखड़ जी को पता थी, लेकिन उसके बाद भी जब लॉ मंत्री कल राज्यसभा में बैठे थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और उसके बाद सरकार रियली गॉट एंग्री कि जब सरकार नहीं चाहती थी ये हो तो क्यों हुआ। उसके बाद अगर आप सूत्रों की माने तो एक बैठक हुई है जगदीप धनखड़ की एक बहुत वरिष्ठ मंत्री से संसद के अंदर, टुवर्ड्स द गेट नंबर 4। दैट इज द इंडिकेशन आई कैन गिव यू सुचारिता। गेट नंबर 4 की तरफ जिनका दफ्तर है, वहां पे उस बहुत सीनियर मंत्री से जगदीप धनखड़ जी की बैठक हुई, और उस बैठक से जब वो बाहर निकले तो उनको ये क्लियर पता था या तो वो करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया गया, चाहे वो हेल्थ का बहाना हो, किसी का भी, जो भी वो बहाने या कारण बताए गए हैं, दैट जस्ट डजंट सीम टू एड अप। वो सब जुड़ता नहीं है। एक और एक 2 होता है, एक और एक 11 नहीं होता, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। क्योंकि आप खुद देखिए सुचारिता, संसद सत्र से पहले भी उनकी तबीयत खराब है, 3 महीने पहले वो हॉस्पिटल में रहे थे, पहले दिन ही क्यों। एंड टाइमिंग 3 बजे, 4 बजे और 6 बजे, कल शाम 3 PM, 4 PM एंड 6 PM, कौन किससे कहां मिला, संसद में सब नोट होता है। ये 3 मीटिंग्स इन 3 समयों पे अगर हम देख लेंगे तो एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये क्यों और किस लिए हुआ है। वॉज नॉट हैप्पी, सरकार खुश नहीं थी, ये हम बोल सकते हैं, हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है। लेकिन सुचारिता, एज ए रिपोर्टर मैं आपको बता दूं, 14 से लेके 25, ये 11 सालों में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि आप रियली एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को मिला है जिसमें विपक्ष फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। और मैं आपको बताऊं, पहली बार विपक्ष को यह लग रहा है कि यह एक ऐसा मुद्दा है दे कैन एम्बैरेस द गवर्नमेंट ऑन। और यह बात बीजेपी भी जानती है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि उनके पास अब अपने अलायंस पार्टनर्स के अलावा वो कोरम नहीं है कि वो जब नया वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जाएंगे तो दे विल डिपेंड ऑन टीडीपी एंड जेडीयू। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऑपोजिशन को लग रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि दिस इज द टाइम। पहली बार 11 साल में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद पे आने के बाद उनको पहली बार एक ऐसा मौका मिला है कि दे कैन एम्बैरेस द गवर्नमेंट। सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। इसलिए जिन मीटिंग्स की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आप 1 बजे से 4 बजे की वो मीटिंग्स निकालिए, क्योंकि संसद में कोई भी मंत्री अगर वाइस प्रेसिडेंट से मिलेगा या अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री से मिलेंगे, वो नोटेड होता है, इट गोज इन द रिकॉर्ड।
वो रिकॉर्ड बुक में जाता है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि उस सबको पब्लिक किया जाए, कौन किससे मिला, किसके तार कहां जुड़े, किसने क्या कहा, किसके बाद जगदीप धनखड़ ने गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में या फिर डेस्परेशन में क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना था, वो सारी अटकलें हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो जिसका जो मन आ रहा है वो लिख दे रहा है। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि सरकार इंपीच करना, तो कहने से कुछ होता नहीं है, प्रूफ चाहिए होता है। और वो प्रूफ अभी किसके पास है? संसद की बुक्स में वो प्रूफ है, कौन किससे कब कहां कैसे मिला, किसके तार किससे जुड़े, जिसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस हैज एन इशू एट देयर हैंड। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री रिजाइनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट सेशन, सुचारिता, इट्स अ बिग इशू। सबको पता है कि बीजेपी के अंदर चर्न चल रहा है, सबको पता है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, सबको पता है कभी मनोहर लाल खट्टर का नाम आता है तो कभी राजनाथ सिंह का, शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस पुश कर रही है, वो सारी चीजें। लेकिन क्या इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह यूज करेगी बीजेपी? क्योंकि एक जगह खुल गई है, क्या कोई रायसेना से अब कुर्सी खाली करके किसी को एलिवेट किया जा सकता है? क्योंकि अगर वो होता है तो उसके बाद जो क्रोनोलॉजी है बहुत ज्यादा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हैं, पत्रकारों के बीच भी चर्चाएं हैं कि अगला उपराष्ट्रपति के लिए नाम किसका आ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, जरा इन पर भी कुछ जानकारी दीजिए। जो चर्चाएं हो रही हैं कि जो सीनियर मंत्रिमंडल है उसमें से भी किसी चेहरे को यहां लाया जा सकता है, ऐसा भी चर्चाएं हैं। आप बेहतर बता पाएंगे, आप मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए ये चर्चाएं कहां से आ रही हैं? सुचारिता, कहने वाले तो नीतीश कुमार को भी उपराष्ट्रपति एग्जैक्टली बिल्कुल कल देर रात को जितने भी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है सबने नीतीश कुमार को दिल्ली ले आए थे और फिर उपराष्ट्रपति बना दिया था। बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो समझ आया कि दैट इज नॉट फीजिबल, वो होगा नहीं। राजनाथ सिंह जी का नाम चल रहा है क्योंकि लोगों ने ये कह दिया कि बाबा को दिल्ली आना है, तो कहने वाले कुछ भी कह रहे हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। ये कहा जा सकता है बीजेपी फेल्ट कि उपराष्ट्रपति 27 में रिटायर होने वाले हैं, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। दे वर जस्ट नॉट रेडी, सॉरी 26 में, दे वर जस्ट नॉट रेडी फॉर दिस। सो दिस इज ये बिल्कुल मतलब उस चीज की तरह है कि यू आर ट्राइंग टू पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। और ये बीजेपी के लिए, खुद बीजेपी के लिए सरप्राइज है, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कल का कल हो जाएगा। और बीजेपी ने शायद इसके लिए खुद अपने मन में एक कैंडिडेट तैयार नहीं किया था। लेकिन क्या इसको बीजेपी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह यूज करेगी? क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर बात चल रही है। नीतीश कुमार की बात अलग है, दैट इज जस्ट शगुफा, दैट इज जस्ट सोशल मीडिया चैटर। मैं बेसिकली उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अगर आप देखें 14 से लेकर अभी तक, वेंकैया नायडू जी, ये लोग ऐसे बने हैं जो कि द टॉप डिस्पेंसेशन, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ट्रस्टवर्दी लोग हैं। बिकॉज इट्स अ पोजिशन जहां पे सरकार को बहुत मदद की जरूरत होती है। आई एम टॉकिंग कंप्लीटली पॉलिटिकली, संवैधानिक रूप से वो एक न्यूट्रल पोजीशन है, सब है, बट सबको पता है कि एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट वर्क ऑन द बिहेस्ट, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। वेंकैया नायडू का जो उदाहरण दिया है, बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी वहां पे बिठाना, वो इस समय वो बहुत कुछ बताता भी है। वेंकैया नायडू उस वक्त वरिष्ठ मंत्री थे, उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी, उन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस पदभार के लिए खुश हूं, आभारी हूं। वो उन्होंने अपना जो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो शिफ्ट किया था, इसीलिए बहुत सी चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई बड़ा नाम शिफ्ट होकर यहां पर उपराष्ट्रपति के पद पर आ सकता है। इसी के साथ साथ आपने बताया ही नीतीश कुमार के बारे में क्या चर्चाएं थी, वो सोशल मीडिया चर्चा कह सकते हैं आप, लेकिन उसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं। इसी के साथ साथ जो नामों के चर्चा है, मैं उस पर तो बाद में जाऊंगी, लेकिन ये चर्निंग इस वक्त बीजेपी को करनी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर। They will just not choose a leader who's very strong. We have to understand this. और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, राजनाथ सिंह सूट करता है। अगर आप वो सारे जैसे टिक बॉक्स होते हैं, आप वो सारे टिक बॉक्स पे चेक करेंगी तो राजनाथ सिंह ऐसा है, एक ऐसा नाम है जो कि सबको सूट करता है। बट इज ही रेडी? इज ही रेडी? क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात थी तो मैं आपको यह बात कंफर्म कर सकता हूं दैट ही सेड NO इन कैपिटल। उन्होंने कहा नहीं, मैं कर चुका हूं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह जो मुझे करना था, वो 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सो विल ही बी रेडी? क्योंकि हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के अंदर ही राष्ट्रपति की जगह भी खाली होगी। तो क्या राजनाथ सिंह वहां नहीं जाना चाहेंगे, इफ एट ऑल, एज द लास्ट पोजिशन इन हिज पॉलिटिकल करियर? ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमको इन कॉन्टेक्स्ट लेनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बीजेपी के लिए भी एक सरप्राइज है। उन्होंने नहीं सोचा था ये इतना सडनली होगा। एक ट्वीट करना या एक सोशल मीडिया पे लिख देना ये एक बहुत आसान है कि ये फला फला होगा, बट इट्स नॉट दैट इजी एज इट सीम्स।
और इसीलिए बीजेपी के अंदर भी चर्निंग चल रही है। बीजेपी के अंदर ऑलरेडी एक चर्निंग चल रही थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके, जिसपे वो इनकंक्लूसिव हैं, जिसपे दे हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइड कि होगा कौन। उसके ऊपर से ये एक और जगह खाली होना, तो ये बड़ी बात ऐश्वर्या बता रहे हैं कि एक तरफ मंथन बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उस नाम को लेकर चल ही रहा था, अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है, उस पर भी उन्हें एक तरह से सहमति बनानी होगी, उस नाम को आगे करना होगा। ये भी एक तरह से एक डबल टास्क इस वक्त, और वो भी मॉनसून सत्र के शुरुआत होते ही शुरू हो गया।